नमस्कार दोस्तों, हम संतान के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि संतान के कारक भाव यानी कि पंचम भाव के स्वामी का सभी भावों में क्या फल होता है। आज हम जानेंगे कि संतान के कारक भाव यानी पंचम भाव में सभी ग्रहों का क्या फल होता है। तो हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य जब पंचम भाव में होता है तब यह संतान के जन्म में परेशानियां देता है, जिसमें कि बार बार गर्भपात भी हो सकता है। कभी कभी संतानहीनता भी दे देता है। उसके लिए उसकी स्थिति का अध्ययन जरूरी होता है। यहाँ पर मेष, सिंह व धनु राशि का सूर्य मान प्रतिष्ठा, जीवन में सफलता, व्यक्ति का विद्वान होना और अच्छी शिक्षा भी प्रदान करता है। यदि यहाँ पर सूर्य पीड़ित अवस्था में है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो वह जातक को जिद्दी, अहंकारी, चिड़चिड़ा और अस्थिर बुद्धि वाला स्वभाव देता है। शेयर व सट्टे में नुकसान व प्यार में धोखा भी मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा स्थित होता है तब जातक बुद्धिमान होता है, शिक्षित होता है, धनवान होता है, आकर्षक होता है, सहनशील व सत्पुत्रों वाला होता है। वह अच्छे माता पिता की संतान भी होता है। कई तरह की कलाओं का माहिर होता है। ऐसे जातक की प्रथम संतान सामान्यतः कन्या ही होती है। उसको शेयर्स में भी लाभ प्राप्त होता है। यदि चंद्रमा मिथुन या मीन राशि में हो तो जुड़वा संतान का भी जन्म हो सकता है। चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि ऐसे पुत्र को जन्म देती है जो बहुत प्रसिद्धि पाता है। यही चंद्रमा यदि पीड़ित होता है तो वह जातक को पागलपन, हल्की स्मरण शक्ति एवं अस्थिर दिमाग देता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में मंगल स्थित होता है और यदि वह शुभ ग्रहों से दृष्टि प्राप्त कर रहा हो तो ऐसे जातक की इच्छाएं अच्छी होती हैं। वह अच्छे खाने का शौकीन व अच्छी पाचन शक्ति वाला होता है। यदि कुंडली में मंगल पीड़ित है तो वह गर्भपात भी दे सकता है, संतान संबंधी समस्याएं देता है, कुबुद्धि व दरिद्रता भी दे देता है और जातक को अनैतिक कार्य करने वाला, क्रोधी स्वभाव वाला व परिस्त्रीगामी भी बनाता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में बुध स्थित होता है और वह शुभ स्थिति में होता है तो जातक एक पढ़ा लिखा, समझदार, हर कार्य में सोच समझकर कार्य करने वाला इंसान होता है। वह एक अच्छा राइटर भी हो सकता है। यदि बुध मेष, सिंह या धनु राशि में है तो वह एक डांसर, साइकोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। यदि बुध यहाँ पर पीड़ित है या कमज़ोर अवस्था में है तो यह संतान के लिए शुभ नहीं होता और जातक भी अशिक्षित व अज्ञानी व लड़ाई कर झगड़ा करने वाला होता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में बृहस्पति स्थित होता है तो वह बहुत शुभ स्थिति में होता है। तब जातक बुद्धिमान होता है, पाप कर्म से डरने वाला, भगवान में पूरी आस्था रखने वाला, पढ़ा लिखा व शिक्षित व्यक्ति होता है। यदि यह बृहस्पति पीड़ित या कमज़ोर होता है तो जातक के अपनी संतान के साथ रिश्ते मधुर नहीं रह पाते हैं। उनमें आपस में डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं और मनमुटाव भी रहता है। जब किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शुक्र स्थित होता है और यह शुभ स्थिति में होता है तो जातक एक पढ़ा लिखा व समझदार व्यक्ति होता है। वह एक टीवी कलाकार या अभिनेता या अभिनेत्री या राइटर भी हो सकता है। वह एक रिच पर्सन भी होता है। किंतु यहाँ पर स्थित खराब स्थिति में यदि है तो आपकी पत्नी के साथ उसके शारीरिक संबंधों में परेशानियाँ भी दे सकता है। यहाँ पर स्थित शुक्र व राहु की युति अदर कास्ट या अदर कंट्री के जातक से अफेयर की तरफ भी इशारा करती है। जब किसी जातक की कुंडली में शनि पंचम भाव में शुभ स्थिति में मौजूद होता है तो जातक बहुत मेहनती होता है। उसमें छल कपट नहीं होता और ना ही वह मेहनत करने से दूर भागता है। किंतु यदि यहाँ पर शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो वह जातक को मंदबुद्धि देता है और उसके संतान के साथ भी संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। और राहु या केतु की इस भाव में स्थिति यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है तो वह संतानहीनता या मंदबुद्धि वाली संतान भी दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त यदि लग्नेश और पंचमेश स्वराशि में हो या केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो जातक के घर सत्पुत्रों का जन्म होता है और संतान खुशियाँ देने वाली होती है। और यदि लग्नेश व पंचमेश की युति हो जाए तो जातक को कम आयु में ही संतान का सुख प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार आप पंचम भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।